घर के आंगन में सभी लोग इकट्ठे हुए थे। एक बाप अपने बेटों के पैरों पर गिर के माफी मांग रहा था, भीख मांग रहा था अपनी बेटी के पैरों पर कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ये गलती होगी नहीं। लेकिन बाप की इस गलती को बेटा माफ करने को तैयार नहीं था। उसने 112 नंबर पर फोन कर दिया और पुलिस आती है। उसके बाद फिर उस पिता के साथ जो होता है आप सोच नहीं सकते। नमस्कार, मैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला है, वहीं के एक छोटे से गांव की ये कहानी है। चूंकि होता यूं है कि एक परिवार होता है जिसमें 2 बेटे 2 बेटियां और माँ और पिता होते हैं। चूंकि दोनों बेटे दिल्ली में रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर नौकरी करते हैं। त्योहारों का समय था, रमजान का महीना था। ये बच्चे जो है अपनी माँ से मिलने गए थे, अपनी अब्बू और अपनी माँ से मिलने के लिए गांव गए हुए थे। बहुएं भी साथ में गई थी, सब लोग हंस खुश रहे थे। जानते ही जब लोग शहरों से गांव में जाते हैं तो एक अच्छा सा माहौल होता है। लेकिन छोटी बहन जो थी वो बहुत ही शांत रहती थी। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी था, सिर्फ गम ही गम दिखाई देता था। तो बहुत कोशिश भाभियां करती हैं कि बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो बताती नहीं है कुछ। माँ भी कोशिश करती है, भाई पूछने की भी कोशिश करते हैं, इसको क्या हो गया है, इसको कुछ चाहिए तो बताओ, हम दिलवाएंगे। लेकिन नहीं, वो बेटी जो है बहुत ही गुमसुदगी की जिंदगी जी रही थी। कुछ दिन बीतता है, 2 4 5 दिन। अचानक छोटे वाले बेटे की निगाह उसके पेट की तरफ जाता है। क्योंकि पेट जो है एक नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा उभरा हुआ दिखाई दिया। तो बेटे को जो डाउट होता है, तो उसकी बहन जो है गुमसुम रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। इतने दिनों बाद भाई भाभियां उनके बच्चे आए थे। तो ये पूछता है, अपनी माँ से बोलता है कि मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि इसके शरीर में कुछ बदलाव अलग से लग रहे हैं। बहन जो है बड़ी होती है, वो बुलाती है और माँ भी बुलाती है कि बताओ बेटा क्या दिक्कत है। एक दोस्त की तरह वो बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो छोटी बेटी जोर से रो पड़ती है। वो बताती है कि माँ पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से मुझे उल्टी और पेट में दर्द सा हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। वो बेटी बताती है कि फूट फूट कर रोने लगती है और बताती है कि एक दिन आप लोग नहीं थे, मैं नहा कर निकली, अब्बू घर में अकेले थे और मैं कपड़े पहन रही थी और मुझे बिना कपड़ों में देख लिए। उसके बाद मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं मना करने की कोशिश की तो मुझे धमकी दिए, मारे। उस बच्ची की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। उसके बाद जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना, उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया उसके अब्बू ने, लड़की के अब्बू ने। ये सब सुनकर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ले जाकर सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहे। एक सही डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कि 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर जो है सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। ये मामला घर के परिवार के बीच में जब आता है, पता चलता है, उससे पूछते हैं बता किसकी वजह से सब हुआ। भाई जब पूछता है, भाई को अभी तक नहीं पता था कि ये सब उसके अब्बू की वजह से ही उसकी बहन के साथ कुकर्म हुआ है। वो बताती है कि मेरे अब्बू ने ही ऐसा मेरे साथ पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं। जब कोई भी नहीं होता है तो मुझे बुला लेंगे, मुझसे खाना मांगेंगे, मुझसे पानी मांगेंगे। जब कोई भी नहीं होगा तो मेरे साथ जबरदस्ती रेप करते हैं। ये पिछले 6 महीनों से मैं इसको बर्दाश्त करती आई हूँ। ये सुनकर भाई आग बबूला हो जाता है और अपने पिता पर एक जोर सा तमाचा जड़ देता है। परिवार के लोग जुटते हैं, सबको पता चल जाता है। तो भाई बोलता, वो पिता जो है गलती मानता है, पैरों पर गिर जाता है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन भाई यहाँ रुकता नहीं और पुलिस को फोन कर देता है। वहां के एसएचओ आते हैं और उसके बाद फिर मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो बात सही निकलती है। उसके बाद उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। उसके बाद एसएचओ बोलते हैं कि ये जो इसने किया है, हम जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करेंगे जिससे ऐसे दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो ये उस बच्ची की कहानी थी जिसके अपने अब्बू ने ही उसके साथ 6 7 8 9 महीने तक लगातार, वो भी 14 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया।
लेकिन उस भाई की दाद देनी होगी जिसने अपने परिवार की इज्जत ये सब चीजें ना देखकर पुलिस में कंप्लेन किया, और जिससे आने वाले समय में और लड़कियां जो होंगी उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो लड़की प्रेग्नेंट अगर नहीं होती तो शायद इसका पता भी नहीं चलता। ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा आपको दुखी नहीं करना था, बल्कि एक अवेयर फैलाना था कि जो ज्यादातर इस तरीके की केसेस आती हैं, खासकर बच्चियों के साथ रेप की केसेस आती हैं, वो हमारे आसपास के लोग जो आ रहे होते हैं, जानते हैं हम वही करते हैं। तो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।